दोस्तों, आपका ट्रैवलर इन फॉरेन ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम महाभारत के कर्ण से जुड़ी कुछ रोचक बातों को जानेंगे। दोस्तों, महाभारत में एक सबसे रोमांचित और सबको अपनी ओर मोहित करने वाला किरदार था जिसका नाम था कर्ण। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण एक महान योद्धा और ज्ञानी पुरुष थे। आज से लगभग 2 दशक पहले महाभारत लिखी गई थी। तब से अब तक जब भी उसकी बात होती है तो ज़्यादातर लोग पांडव और कौरव में से अर्जुन, दुर्योधन, दुशासन की बात करते हैं। बहुत कम लोग कर्ण के बारे में बात करते हैं और कम लोग ही यह जानते हैं उनके जीवनी के विषय में। दोस्तों, आज हम उनसे जीवनी से जुड़ी कुछ बातों के विषय में जानेंगे। दोस्तों, महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान की कथा और कर्ण का जन्म के विषय में हम जानेंगे। दोस्तों, एक बार कुंती नामक राज्य में महर्षि दुर्वासा पधारे। दोस्तों, महर्षि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति के ऋषि थे। कोई भी भूल होने पर वे दंड के रूप में श्राप दे देते थे। अतः उस समय उनसे सभी लोग भयभीत रहते थे। दोस्तों, कुंती राज्य की राजकुमारी का नाम था कुंती। राजकुमारी कुंती बहुत ही शांत, सरल और विनम्र स्वभाव की थी। अपने राज्य में महर्षि दुर्वासा के आगमन का समाचार सुनकर राजकुमारी कुंती ने उनका स्वागत किया और उनकी ओर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। उनको खाना खिलाना, उनकी ओर सेवा करना, उनकी ओर बैठना, उनको सब जो भी उनसे जुड़ी हुई समस्या या चीज़ों का उन्होंने बहुत ध्यान रखा। दोस्तों, महर्षि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी कुंती को वरदान रूप एक मंत्र दिया और कहा कि वे जिस भी देवता का नाम लेकर इस मंत्र का जाप करेंगी उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र में उस देवता के ही गुण विद्यमान होंगे। इसके बाद महर्षि दुर्वासा कुंती राज्य से प्रस्थान कर गए। दोस्तों, राजकुमारी कुंती द्वारा बालक कर्ण को त्याग देने का निर्णय के विषय में अब हम जानेंगे। दोस्तों, जिस समय कर्ण का जन्म हुआ उस समय राजकुमारी कुंती अविवाहित थी और बिना विवाह के पुत्र होने के कारण वे राज्य में अपने पिता की, अपने संपूर्ण परिवार और राज्य की प्रतिष्ठा और सम्मान के प्रति चिंतित हो गई और भगवान सूर्य से इस प्रकार उत्पन्न हुए पुत्र को वापस लेने की प्रार्थना करने लगी। साथ ही वे अपनी चिंता में वो हमेशा डूबी रहती थी। दोस्तों, तब भगवान सूर्य ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस प्रकार पुत्र के जन्म से उनसे कोई हानि या क्षति नहीं पहुंचेगी, क्योंकि भगवान सूर्य का पुत्र एक जैविक पिता नहीं है, परंतु वे इस पुत्र को वापस नहीं ले सकते थे क्योंकि वे महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान से बंधे हुए थे और वरदान को पूरा करने हेतु विवश भी थे। इस स्थिति में राजकुमारी कुंती ने लोक लाज के कारण पुत्र का त्याग करने का निर्णय लिया, परंतु वे अपने पुत्र प्रेम के कारण उसकी सुरक्षा हेतु चिंतित भी थी। दोस्तों, अब हम सारथी अधिरथ द्वारा कर्ण को पुत्र रूप में पालने के विषय में जानेंगे। दोस्तों, जब राजकुमारी कुंती अपने पुत्र कर्ण की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो गई, तब उन्होंने बड़े ही दुख के साथ इस प्रकार जन्मे अपने नवजात बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया
इस प्रकार बहते बहते यह हस्तिनापुर नगरी पहुंचा और इस प्रकार अधिरथ नामक एक व्यक्ति को नदी में टोकरी में बहकर आता हुआ बालक दिखाई दिया और इस व्यक्ति ने इस बालक को अपने पुत्र के रूप में अपनाया। दोस्तों, कर्ण अंग देश के राजा थे, इस कारण उन्हें अंगराज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कर्ण का आरंभिक जीवन के विषय में भी थोड़ा हम जान लें। दोस्तों, कर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान पाना चाहते थे, जिसके लिए वे द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को इसकी शिक्षा देते थे। उन्होंने कर्ण को शूद्र पुत्र कह के बेइज्जत करके मना कर दिया, जिसके बाद कर्ण ने निश्चय किया कि वे इनसे भी अधिक ज्ञानी बनेगा, जिसके लिए वो उनके ही गुरु शिष्य परशुराम जी के पास गए। परशुराम सिर्फ ब्राह्मण को शिक्षा देते थे, कहीं परशुराम मना न कर दें, ये सोचकर कर्ण ने उनको झूठ बोल दिया कि वे ब्राह्मण हैं। दोस्तों, परशुराम ने उन्हें बहुत गहन शिक्षा दी, जिसके बाद वे कर्ण को अपने बराबर का ज्ञानी धनुर्धर बोलने लगे। एक दिन जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली थी, तब उसने अपने गुरु से आग्रह किया कि वो उसकी गोद में लेट कर आराम कर ले। तभी एक बिच्छू आकर कर्ण को पैर में काटने लगा। कर्ण हिला नहीं, क्योंकि उसे लगा अगर वो हिलेगा तो उसके गुरु उठ जाएंगे। जब परशुराम उठे तब उन्होंने देखा कि कर्ण का पैर खून से लथपथ था। तब उन्होंने उसे बोला कि इतना दर्द एक ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता, तुम निश्चित ही एक क्षत्रिय हो। कर्ण अपनी सच्चाई खुद भी नहीं जानता था, लेकिन परशुराम उससे बहुत नाराज हुए और गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जब भी उसे उनके द्वारा दिए गए ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब भी वह सारी शिक्षाओं को भूल जाएगा। दोस्तों, अब हम कर्ण दुर्योधन की दोस्ती के विषय में भी जान लें। दोस्तों, दुर्योधन 100 कौरवों में सबसे बड़ा था। दुर्योधन अपनी कजिन भाइयों पांडवों से बहुत द्वेष रखता था। वह नहीं चाहता था कि हस्तिनापुर की राजगद्दी उससे भी बड़े पांडव पुत्र युधिष्ठिर को मिले। कर्ण दुर्योधन की मुलाकात द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हुई थी। यहाँ सभी धनुर्धारी आए हुए थे। इन सब में अर्जुन श्रेष्ठ रहता था, लेकिन कर्ण उसे सामने से ललकारता था। तब वे उसका नाम जाति पूछते थे, क्योंकि राजकुमार सिर्फ क्षत्रिय से ही लड़ते थे। कर्ण जब बोलता कि वो सुत पुत्र है, तब सभी उसका मजाक उड़ाते और इन दोनों के बीच कभी द्वंद्व नहीं होता। लेकिन दुर्योधन ने इन चीज़ों को नकारा और उसने कर्ण की क्षमता को समझते हुए उसे अपने भाई की तरह रखा। दोस्तों, अब हम कर्ण को दानवीर क्यों कहते हैं, इसके विषय में भी जानने। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में आपने दानी स्वभाव के कारण 3 लोगों ने बहुत ख्याति प्राप्त की है।
राक्षसों के राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र और कर्ण। इनका नाम सदैव दूसरों की मदद करने में, साहस में, अपनी दानवीरता में, निस्वार्थ भाव के लिए और अपने पराक्रम के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अर्जुन एक बार कृष्ण से पूछते हैं कि आप क्यों युधिष्ठिर को धर्मराज और कर्ण को दानवीर कहते हैं। तब इस बात का जवाब देने के लिए कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण रूप में दोनों के पास जाते हैं। पहले वे युधिष्ठिर के पास जाते हैं और जलाने के लिए सूखी चंदन की लकड़ी मांगते हैं। उस समय बहुत बारिश हो रही होती है। युधिष्ठिर अपने पास सब जगह बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उसे कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती है। जिसके बाद वो उन दोनों से माफी मांगकर उन्हें खाली हाथ विदा करता है। इसके बाद वे कर्ण के पास जाते हैं और वही चीज मांगते हैं। कर्ण भी सभी जगह सूखी चंदन की लकड़ी तलाशते हैं, लेकिन उसे भी वह नहीं मिलती। कर्ण अपने घर से ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे। तब वो अपने धनुष ने चंदन की लकड़ी का बना दरवाजा तोड़कर उन्हें दे देते हैं। इससे पता चलते हैं कि कर्ण कितने बड़े दानवीर थे, जो उन्होंने अपने धनुष्वान को ही त्याग दिया दान के वजह से। दोस्तों, कर्ण अर्जुन का युद्ध के विषय में भी थोड़ा हम जानें। दोस्तों, कर्ण अर्जुन भाई होते हुए भी बहुत बड़े दुश्मन थे। दोनों के पास बहुत ज्ञान और शिक्षा थी। दोनों अपने आप को एक दूसरे से बेहतर समझते थे, लेकिन दोनों में कर्ण ज्यादा बलवान थे। ये बात कृष्ण भी जानते थे। वे कर्ण को अर्जुन से बेहतर योद्धा मानते थे। कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से हटकर भारतवर्ष का राजा बनाने के लिए बोला था, क्योंकि कर्ण युधिष्ठिर व दुर्योधन दोनों से बड़े थे। लेकिन कर्ण ने कृष्ण की ये बात ठुकरा दी। कर्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को महाभारत के चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था। इस बात से कृष्ण व पांडव दोनों बहुत ही आक्रोशित हुए थे। दोस्तों, कर्ण को खुद भी इस बात का बहुत दुख था और वो उनसे बदला भी लेना चाहते थे। दोस्तों, अभिमन्यु उनके ही भाई का बेटा है। जब कर्ण अर्जुन को युद्ध हुआ था, तब कृष्ण व इंद्र दोनों ने अर्जुन की मदद की थी। युद्ध के समय कर्ण परशुराम द्वारा दी गई महान विद्या को याद करते रह गए और उनकी श्राप की वजह से वह अपने गुणों का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। ये भी एक कारण है दोस्तों, अन्यथा कर्ण हमेशा अर्जुन पर भारी पड़ते। दोस्तों, धर्मराज कर्ण के विषय में भी थोड़ा जान लें। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण कर्ण को बताते हैं कि वो पांडव से भी बड़ा है, जिससे वो राज्य का सही उत्तराधिकारी है, युधिष्ठिर नहीं। कृष्ण बताते हैं कि वो कुंती और सूर्य का पुत्र है। कृष्ण उन्हें पांडव का साथ देने को बोलते हैं, लेकिन दुर्योधन से सच्ची दोस्ती व वफादारी के चलते कर्ण इस बात से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, कृष्ण के अनुसार पूरी महाभारत में सिर्फ कर्ण ही हैं जिन्होंने अंत तक धर्म का साथ नहीं छोड़ा और धर्म के ही रास्ते पर चले। कर्ण का पूरा जीवन त्याग जलन में ही बीता। गलत रवैया होने के कारण कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया। दोस्तों, कर्ण को शुरू से ही पता था कि दुर्योधन गलत राह पर चल रहा है
उसे ये भी पता था कि कौरव ये युद्ध हार जाएंगे, लेकिन दुर्योधन को दिए गए वचन के चलते वो उसका कभी साथ नहीं छोड़ पाए। दोस्तों, कर्ण के वध के विषय में भी हम जान लें। दोस्तों, कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया, इस बात का जब पता कुंती को चला तब वे रोते रोते युद्ध स्थल पर चली आई थी। दोस्तों, पांडव ये देखकर हैरान थे कि उनकी मां दुश्मन के मरने पर इतना क्यों विलाप कर रही हैं। कुंती उन्हें बताती हैं कि कर्ण उन सबका ज्येष्ठ भाई हैं। युधिष्ठिर ये बात सुन अपनी मां पर गलत लालचन लगाने लगते हैं। दोस्तों, उन्हें बहुत बुरा भला बोलते हैं। तब कृष्ण पांडव को सारी बात समझाते हैं। दोस्तों, अर्जुन को अपने बड़े भाई को मारने का बहुत ही दुख होता है और वे पश्चाताप भी करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कर्ण कृष्ण का ही रूप थे। कृष्ण ने उन्हें इसलिए बुलाया था ताकि दुनिया त्याग बलिदान का सही परिभाषा समझ सके। दोस्तों, इस प्रकार कर्ण के जीवन से हमें अदम्य साहस, वीरता, दानशीलता, कर्तव्य, वचनबद्धता और सदैव धर्म का ही राह पर चलने की सीख मिलती है। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।